जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी। कार्तिक माह के बारे में स्कंद पुराण में लिखित वर्णित बात कही गई है कि जो कार्तिक महीने में स्नान, ध्यान, जप, तप, तुलसी पूजा, पीपल पूजा और श्री नारायण की पूजा और पथवारी जी और साथ के साथ प्रभु की आराधना अपना अपना समय व्यतीत करता है, वह साल भर की संपूर्ण श्री नारायण की पूजा का फल प्राप्त कर लेता है। इतना सुंदर महिमा जो है कार्तिक महीने की कही गई है। आप सभी अगर कार्तिक स्नान नहीं भी कर पाते हैं तो इन सरल से 3 कार्यों को करने से आप जीवन का सब सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा वह कौन कौन से कार्य है। सबसे पहले आप सभी को बताते हुए चलो कि कार्तिक स्नान कब से शुरू हो रहा है। जो कार्तिक स्नान है वह 17 अक्टूबर 2024 से करना ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि यह शरद पूर्णिमा जो होती है वह श्रेष्ठ है और स्नान, ध्यान, जप, तप की जो पूर्णिमा है वह 17 तारीख की है। 16 तारीख को रात्रि में पूर्णिमा तिथि हो जाएगी। तो ऐसे में उदया तिथि अनुसार जो सूर्य उदय कालीन जो स्नान ध्यान की पूर्णिमा होगी, जिसे कार्तिक स्नान की पूर्णिमा माना जाएगा, वह 17 तारीख को है। तो इसी दिन से आप सभी कार्तिक स्नान करना शुरू करें। अब सबसे पहले प्रश्न आता है कि दीदी अगर हम कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो पूरे महीने क्या साबुन, शैम्पू, तेल इत्यादि का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। देखिए यहाँ पर यह बात लागू होती है उन व्यक्तियों पर जो कि अपने आप में कार्तिक स्नान कर रहे हैं। जो व्यक्ति कार्तिक स्नान नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कुछ कार्य कर रहे हैं, वह पूर्ण रूप से जो है कोई दिक्कत नहीं, साबुन शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं। परंतु जो कार्तिक स्नान कर रहे हैं वह एक जप तप कर रहे हैं, प्रभु के बिल्कुल जो है वह भक्ति में लीन है, यह आप पूर्ण रूप से अपने आप को मानिए। ऐसे में आप साबुन, शैम्पू, जो केमिकल होते हैं चीज़ें इनमें, वह आपके व्रत उपवास को खंडित करने वाली हो सकती है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। आप अगर आवश्यक है, वर्किंग है, कहीं बाहर जाना होता है शादी पार्टियों में, तो पूरे महीने तो साबुन शैम्पू का इस्तेमाल किए बिना रहा नहीं जाता। ऐसी स्थिति में आप ऐसे साबुन शैम्पू का ही इस्तेमाल करें जिनमें जीव जंतु या जो है मछली का तेल या केमिकल युक्त चीज़ें कम से कम प्रयोग हुई हों। इन्हीं चीज़ों का आप प्रयोग जो है अपनी पूजा में, कहने का अर्थ है अपने बाल इत्यादि को धोने में, या अपने शरीर पर साबुन शैम्पू जो तेल इस्तेमाल कर रहे हैं उन चीज़ों के लिए आप ध्यान में रखिएगा। हमेशा ऐसी चीज़ें चुनिएगा जो कि अपने आप में सात्विक हैं, आयुर्वेदिक हैं, जो किसी को हानि न पहुंचाते हुए आप प्रयोग में ले सकते हैं। इस चीज़ को आप नोट करते हुए चलिएगा। अब इस दिन दिनचर्या कैसे रखनी है, कितने बजे तक कार्तिक स्नान कर लेना है। कार्तिक स्नान हमेशा जो है कहा जाता है 17 अक्टूबर से शुरू करेंगे तो 5 बजे से पहले पहले 4, साढ़े 4, 5 बजे तक आपको स्नान कर लेना चाहिए। ऐसा संभव प्रत्येक व्यक्ति के लिए नहीं है कि पवित्र नदी में स्नान कर सके। इसके पीछे कारण यह है पवित्र नदी में स्नान ध्यान, क्योंकि श्री नारायण का वास इस महीने नदी, पवित्र जलाशय में माना जाता है। इसलिए इस कार्तिक महीने में पवित्र नदी में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का प्रावधान है। परंतु ऐसी स्थिति सबके नहीं होती। हम शहरों में रहने लगे हैं, घर में ही गंगा जल मिश्रित जल से ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए आपको स्नान करना चाहिए। और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा उजाला होने से पहले पहले 5 बजे तक आप सभी स्नान करें। और घर के जो पोछा बाद में लगा लेंगे कोई दिक्कत नहीं, परंतु घर को बासी नहीं करना। सिर्फ झाड़ू लगाने के बाद, घर के दरवाजे की सफाई करने के बाद, घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव करने के बाद, और सूर्य नारायण भगवान हल्के से उदित होने लगे उन्हें जल दे दीजिए। चाहे तो प्रत्यक्ष देवता है सूर्य नारायण भगवान, आप उजाला हो जाए उसके बाद भी जल दे देते हैं तो अति उत्तम होता है। उससे पहले आप पीपल पूजा, तुलसी पूजा और जो है शालिग्राम जी की पूजा और अपने घर के मंदिर में पूजा कर सकते हैं। नियमित रूप से आपको सूर्य भगवान को जल देना है, इस बात का ध्यान रखें। चाहे तो जल के लोटे में काले तिल वगैरह मिश्रित कर सकते हैं, दिन बार के हिसाब से इच्छा आपकी है, परंतु सूर्य भगवान को जल जरूर से देना है। घर पर तुलसी का पूजन कैसे किया जाता है, गोल बत्ती या लंबी बत्ती का प्रयोग करना है, इसका वीडियो मैंने पहले ही प्रसारित कर दिया है, कृपया आप उस वीडियो को देखिएगा। अब आप सभी को जो 17 तारीख रहेगी उस दिन अपने व्रत का संकल्प लेना है। श्री नारायण की फोटो प्रतिमा रखें और जो है आप चाहें तो पथवारी जी इत्यादि का जो बोने का कार्य होता है वह करें। साथ ही तुलसी के समक्ष ही आप शालिग्राम जी को रखकर पूजन करते हैं, या अपने घर के मंदिर में आप तुलसी का पूजन बाहर करते हैं और घर के मंदिर में संकल्प लेना होगा आप सभी को कि मैं कार्तिक माह में इस तरह के नियम लूँगी। जैसे दीपदान का कई लोग नियम लेते हैं, कई लोग कार्तिक स्नान का नियम लेते हैं, कई लोग कार्तिक महीने के पूरे संपूर्ण व्रत उपवास और कई तरह के नियमों का
पालन करते हैं। तो वह संकल्प आपको लेना होगा। संकल्प लेने के बाद तुलसी पूजा करें, घर के मंदिर में पूजा करें, सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाएं। विशेष तिथि में रोज आप नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, परंतु जैसे विशेष तिथियां आती हैं, एकादशी हो गई, प्रदोष का दिन हो गया, यह जो विशेष दिन होते हैं हर महीने आने वाले, इस महीने आने वाले, उसमें आपको पवित्र नदी में जाना है और वहां पर स्नान करके आना है, तब भी आपको परिपूर्ण फलों की प्राप्ति होगी। दिन में सोना निषेध माना जाता है, इस बात का ध्यान रखें। पूरे दिन भर में आप चाय पानी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फलाहार भी आप ले सकते हैं, परंतु रात्रि को शयन जो है आप सभी को भगवान जी के समक्ष ही अपने घर के मंदिर में अर्थात जमीन पर ही आप सभी को सोना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें और संयम इत्यादि का पूर्ण रूप से पालन करना है गृहस्थ जीवन में, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा, तभी आपका व्रत उपवास सफल होगा। साथ के साथ इस चीज़ की कोशिश करें कि आप कार्तिक महत्म जरूर से सुने, ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करें और जितना संभव हो यज्ञ, हवन, मानव सेवा, जन सेवा, प्रभु की भक्ति में अपना समय व्यतीत करें। शालिग्राम जी का पूजन, श्री नारायण का पूजन, तुलसी पूजन, केले वृक्ष का पूजन, पीपल वृक्ष का पूजन सर्वोत्तम माना जाता है। अब बात आती है कि हमें कौन से ऐसे कार्य करने चाहिए जो कि हमारे इस महीने के व्रत को सफल कर दे। सबसे पहले क्या भोजन में खाना चाहिए। दिन भर में चाय पानी सिर्फ एक बार आप लीजिए अच्छी तरह से, पहले भगवान को भोग लगाएं उसका, फिर आप स्वयं ग्रहण करें, परंतु बार बार मुंह जूठा ना करें। अगर शाम को आप नमक युक्त भोजन करते हैं, नहीं रहा जाता, शरीर की परिस्थिति विपरीत है, एक महीना बहुत बड़ा होता है, तो आप नमक युक्त भोजन भी कर सकते हैं, या बिना नमक का भी भोजन आप जो है, कई भक्तजन फलाहार में करते हैं, इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपती है, कई भक्तजन पूरे महीने के व्रत रखते हैं और शाम को अन्न ग्रहण कर लेते हैं, सबकी अपनी शारीरिक क्षमता है। ठीक है, यह बात हो गई। बात आती है कौन से कार्य हमें करने चाहिए। देखिए, आप स्नान ध्यान नहीं कर पाते हैं पूरी तरह से, मंत्र जाप नहीं हो पाता है, कार्तिक महत्म नहीं सुन पाते हैं, विशेष तुलसी का पूजन आपसे नहीं हो पाता है, कोई दिक्कत नहीं, परंतु आप सभी कार्तिक स्नान करें ना करें, व्रत उपवास करें ना करें, इन 5 स्थानों पर आपको दीपक जरूर से लगाने हैं। इस महीने आप नियम ले लीजिए, सबसे सरल कार्य इसे कहा जाएगा और यह मनोकामना पूर्णिमा में सबसे सहायक होता है। आप सभी को जो है 5 दीपक बना लेने हैं, इनमें घी भर लेना है, चाहे तो तिल का तेल भी प्रयोग में ले सकते हैं, परंतु सरसों के तेल का प्रयोग नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखें भूल कर भी। दीपक का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होगा। सबसे पहला दीपक आपको अपने घर के दरवाजे पर लगाना है। रोज कार्तिक माह में श्री नारायण माता लक्ष्मी मेरे घर पर पधारें, ऐसी प्रार्थना करते हुए इसके बाद आपको अपने घर की तुलसी में 1 दीपक रोज लगाना है, इस बात का ध्यान रखें। सुबह जल चढ़ाएं और दीपदान सुबह शाम दोनों समय करें। शाम को कभी भी जल नहीं चढ़ाया जाता तुलसी में, इस बात का ध्यान रखें। तुलसी की आप ऐसे सेवा करें जैसे कि आपके घर पर कोई बच्ची है, बच्चा है, उस तरह से आपको सेवा पूजा करनी है। फिर देखिए कैसे कार्तिक स्नान का आपको फल मिलता है। इसके बाद आपको 2 दीपक यहाँ लगाने के बाद तीसरा पीपल वृक्ष की जड़ में लगाना है। चौथा आप सभी को जो है जो केले वृक्ष है उसकी जड़ में लगाना है। साथ के साथ संभव हो तो श्री नारायण के मंदिर में रोज दीपक लगाने का प्रयत्न करें, परंतु ऐसी स्थिति नहीं है तो घर के मंदिर में भी रोज श्री नारायण के समक्ष अगर आप दीप लगा देते हैं तो आपको पर्याप्त सुख मिलता है। हालांकि कार्तिक माह में पवित्र नदी में दीपदान करने का प्रावधान है, किसी सुनसान स्थान पर जहाँ पर अंधेरा हो वहाँ पर दीपदान का प्रावधान है। इन स्थानों पर अगर दीपदान नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ घर के मंदिर में, घर के दरवाजे पर, केले वृक्ष की जड़ में और साथ के साथ पीपल वृक्ष हो गया, घर की रसोई में भी दीपदान करते हैं या खुले आकाश के नीचे दीपदान करते हैं तो आपको संपूर्ण कार्तिक माह के दीपदान का अद्भुत फल मिलता है। तो कम से कम इन 5 स्थानों पर आप दीपक इनमें से कोई स्थानों पर जरूर से लगाएं, इसका निश्चित रूप से फल मिलता है। साथ के साथ इस महीने किन चीज़ों का दान करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आंवले का दान करें, आंवले का प्रभु को भोग लगाएं, आंवले के चूर्ण से शरीर पर उपटन लगाएं और इसी से आप स्नान करें, इस बात का ध्यान रखें। और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी दान पुण्य करें, जितना आपसे संभव हो, वस्त्रदान, अन्नदान, जलदान, दीपदान, गोदान इत्यादि अपनी क्षमता सामर्थ्य करने का प्रयत्न करें। मंत्र जाप की महिमा अद्भुत कही गई है, इन कार्यों को करें, लाभ आपको मिलेगा। सात्विक चीज़ों का प्रयोग करें, झूठ छल कपट इत्यादि से दूर रहें, पूर्ण रूप से प्रभु के चिंतन मनन इत्यादि में अपना समय व्यतीत करें। आप अगर कार्तिक स्नान नहीं कर पाते हैं तो भी आपको कोशिश करनी है ब्रह्म मुहूर्त में साधारण सरल तरीके से जल्दी उठकर गंगा जल मिश्रित दीपदान जो है जल का स्नान करें, प्रभु के नाम मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करें।
करें, तुलसी पूजा करें, दीप दान करें, थोड़ा बहुत दान भी कर देते हैं तो भी यह कार्य पर्याप्त रहता है आप सभी के लिए कार्तिक महीने के संपूर्ण फल को प्रदान करने के लिए। इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उचित उपयोगी रहती हैं तो लाइक करें। कैसे तुलसी पूजा की जाती है इसका वीडियो प्रसारित हो चुका है।